नमस्कार, मेरा नाम शारदा है और आज आपके सामने मैं एक ऐसी बात पर चर्चा करना चाहती हूँ, जो हमें लगता है कि बहुत ही हम उसको इग्नोर कर रहे हैं लेकिन बहुत ज़रूरी है। और मैं आज इस चैनल के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को मेरी तरफ से जो मुझे लगता है कि मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको बताऊँ, कुछ 2 शब्द जो मैं महसूस कर रही हूँ उसको आपके साथ शेयर करूँ, और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मैंने अभी हाल ही में एक पोस्ट पढ़ी थी, एफबी पर देखी थी और भी जगह से मैंने सुना था कि एक फादर ने खुद को गोली मार दी और उसकी पत्नी की डेथ हो गई थी उसके बाद में। लेकिन इसके पीछे कारण क्या रहा, ये चीज़ आपके सामने बताऊंगी। उन्होंने क्या करा कि उनको जब हस्बैंड वाइफ दोनों ही, और वो फौज में ऑफिसर रैंक पे रिटायर थे, उनके बच्चे हैं जो अच्छे पढ़े लिखे, बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में शायद कहीं फॉरेन में जॉब कर, शायद नहीं 100%, ये सच्ची घटना है। सबसे बड़ी बात ये कि सच्ची घटना है। तो वो विदेश में जॉब करते हैं बच्चे, और दोनों ही एक ही सिटी में हैं लेकिन अलग अलग रहते हैं। जब उनकी मदर की डेथ हो जाती है तो फादर उनको कॉल करता है कि आप, तुम्हारी माँ नहीं रही है, आना है। 2 दिन रुकने के बाद में बेटा आता है, छोटे वाला। और लेकिन जैसे वो उनको फादर को था कि मुखाग्नि बड़ा बेटा देता है तो बड़े वाले का इंतज़ार करेंगे 1-2 दिन रुक करके। तो छोटे वाले बेटे ने कहा कि पहले तो चुप रहा, उसको समझ में नहीं आया, लेकिन फिर उसने बोला कि इंतज़ार नहीं करिए, भैया नहीं बोला है मुझे कि अभी माँ के टाइम तो चला जा और पिताजी के टाइम मैं चला जाऊँगा। ये बात उसके, जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे इतना फील हुआ कि मैं ये वीडियो बनाने के लिए कर रही हूँ। तो आप सोचें कि उस फादर को क्या लगा होगा, उस पिता ने क्या सोचा होगा। इस दिन के लिए बच्चे बड़े किए थे कि सॉरी, वो इंतज़ार करे, कौन मरेगा पहले कौन मरेगा बाद में, उसके टाइम ये जाएगा। बच्चे हैं जिनको पैदा किया, जो पेरेंट्स ने ये कभी नहीं सोचा था कि इसको पहले अच्छे से पालेंगे या उसको पहले अच्छे से, या कोई नहीं, माँ बाप कोई नहीं सोचता है, ना मैंने कभी सोचा ना आपने कभी सोचा होगा, कोई नहीं सोचते हैं। अब उनको इतना बुरा लगा कि वो कुछ भी नहीं बोले, उठ के कमरे में चले गए और थोड़ी देर बाद गोली की आवाज़ आई, उन्होंने खुद को ख़त्म कर दिया। और जो लेटर लिखा था वो लेटर ही बाहर निकला है, और लेटर की वजह से ये बात बाहर आई है। उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा कि जब तुम्हारी माँ के पास में मैं था अंतिम समय के लिए, वो मर गई तो मैं उनके पास में था और इंतज़ार करता रहा कि तुम कोई आओ, लेकिन अगर मैं मर गया तो तुम्हें तो खबर भी कोई नहीं देगा। वो तो खबर भी मैंने करी है, तो तुम लोग को कहीं और से पता चलेगा, पता नहीं कितने दिन लगेंगे, और तुम आओ फिर परेशान हो जाओगे, तो ज़रूरत नहीं है। मैं आज ही, तुम आए हुए दोनों काम एक साथ निपटा के चले जाओ। ये उसको क्या फील हुई होगी, क्या चीज़ है ये, आप सोचिएगा इस। और ये सच्ची घटना है, ये आज उनके साथ हुई, कल को हमारे साथ भी हो सकती है, क्योंकि हम जो बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं ना, वो वैसे ही तरीके से कर रहे हैं कि उनके भावना नाम की चीज़ हमने डाली ही नहीं है। हम केवल अर्थ कमाने पे बच्चों को फोकस करते हैं और उनको कभी कहते हैं ना, भावनात्मक रूप से अपने साथ अटैच होने ही नहीं देते हैं। आज का जो भागम भाग का जो टाइम है, हम लोग क्या सोचते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से पढ़ लिख के बाहर चले जाएंगे, विदेश, वो हम उसमें अपना रुतबा समझते हैं। बच्चों को फ़ॉरेन भेजने में हम अपना रुतबा समझ, अरे जाओ ना फ़ॉरेन, घूम घाम के आओ या रहो भी, लेकिन ये कौन सा तरीका होता है कि आप अपने पेरेंट्स को इस तरह से करके इग्नोर करोगे और ये भाव रखते हो अपने अंदर कि एक दिन एक बार वो जाएगा, एक के टाइम दूसरा वो जाएगा। ये कितनी बड़ी चीज़ है। मुझे बहुत हर्ट हुआ, इसलिए मैंने ये टॉपिक पे आज वीडियो बनाना सोचा है। और उस फादर ने जो लेटर में लिखा है ना, बाकी चीज़ें उसने लिखी, उनकी चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा, उन्होंने लिखा है लास्ट में कि उनको बहुत दुख है कि वो देश को एक असभ्य ऐसे नागरिक देके गए हैं। बाकी तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो फौज में शायद कर्नल या ऐसे कुछ बड़ी पोस्ट से रिटायर्ड थे। तो उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा दी होगी बच्चों को, बहुत अच्छी अच्छी जगह पढ़ाया, तब विदेशों में जाके कंपनियों में उनकी जॉब लगी है। क्या बच्चे हैं और हमने क्या किया है। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप ये ज़रा सोचें। हर कोई चाहता है पेरेंट्स की बच्चे सक्सेस हो, उनसे ज़्यादा सफल हो, लेकिन ये तो सोचो कि उनको अपने से अटैच रखो, उनके मन में ये भावना आने पाए। बचपन से ही जब हम लोग बच्चों के दिमाग में ये डालेंगे ना, माँ बाप की इम्पोर्टेंस, उनकी जो महत्व, उनका जो महत्व उनके जीवन में वो बरकरार रखना है, ये हमारा काम है। अगर हम ही नहीं रखेंगे उनको, बच्चों को हम अपनी वैल्यू ही नहीं देंगे, तो बच्चे करेंगे भी नहीं कल को। और बच्चे, उनको सोचना कि वो क्या लेवल का, जब उनकी इस एज में उनका दिमाग में ये माइंड सेट हुआ है, वो छोटे तो थे नहीं उस वक्त, कि अभी तो चला जा फिर मैं, तुम लोग भी तो जाओगे, तुम लोग तो यहाँ पर तो कोई अमर, तो जो 2-4 लोग हुए वो हुए, लेकिन हम लोग कोई अमर नहीं होने वाले हैं। ये चीज़ आप सोचिए।
अपने बच्चों को, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं या जो अपने आगे वाली जनरेशन में जो आके बच्चे पैदा करेंगे, आज अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सोचें खुद भी अपने लिए कि वो कैसे हैं, और जो बच्चे जिनके हैं, छोटे हैं बड़े हैं, जैसे भी आप ये सोचिए। मैं ऐसे परिवारों को भी जानती हूँ, पर्सनली भी जानती हूँ, जो उनके बच्चे हैं विदेश बैठा है, कोई बेटा फॉरेन है, बेटी है तो दूसरी जगह, चलो बेटी यहाँ आती जाती रहेगी, वो दूसरी चीज़, बेटा है विदेश बस भी गया है, पेरेंट्स को उसके कुछ है ही नहीं, और होता है तो बताते भी नहीं है, और दोनों में से कोई एक दुखी भी है तो दूसरा परवाह नहीं। ये क्या हो रहा है? ये कोई इंसानियत वाली चीज़ है नहीं, ये ज़िंदगी जीने वाली, सबसे बड़ी बात है ज़िंदगी जीने वाली चीज़ नहीं है। मनुष्य जीवन बहुत ही किस्मत से मिलता है, उसको जियो। और जो जैसे हमारे भारत की तो विशेषता ही यही थी कि एक दूसरे को प्रेम बरकरार रखना, एक दूसरे को संस्कृति में प्रेम ही आगे बढ़ाना है। बाकी चीज़ें तो अपने आप मैनेज हो जाती है। जब प्यार से बच्चों को आप ये उनमें डालोगे ना, ये माँ है, इसकी केयर करो। जब छोटे बच्चे हैं उनको ये दिमाग में डालो कि तुम्हारी माँ की ज़रूरत है, उनके पास जाओ, पिता को तुम्हारे साथ की ज़रूरत है, तुम्हारे वो चीज़ें छोटेपन से डालनी पड़ेगी हमें। तो आज बस यही एक चीज़ मुझे आपको बतानी थी, और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको जवाब दूंगी। और ज़रा मनन करिए इस बात पर कि हम बच्चों को कैसा बना रहे हैं। जो आज बीज बो रहे हैं वही कल को हम फल के रूप में या फसल के रूप में काटेंगे। अगर हमने गेहूँ बोया है तो उसकी जगह बाजरा नहीं कटने वाला है। अगर हमने नीम का पेड़ लगाया है तो वहाँ पर आपको मीठी मीठी अंगूर की या जो कैसे मीठा फल जो भी है, बेर नहीं निकल के आने वाले हैं। करेला है तो वहाँ से करेले की कड़वाहट, हाँ उसके गुण वो अलग चीज़ें हैं, वो मैं उस पर नहीं जा रही, मैं तो एक मात्र जो संस्कार वाली चीज़ पे जा रही हूँ। अगर हमने सेब का पेड़ बोया है तो उसकी जगह सेब ही निकलेगी, वहाँ कोई भी दूसरा कड़वा फल निकल के नहीं आने वाला है, वहाँ पर कोई और चीज़ नहीं निकलेगी। तो आज जो संस्कार हम बच्चों को अच्छे देंगे, जैसे हमें पता होना चाहिए कि कल को ये बच्चे बड़े होकर के देश को संभालेंगे। हमें तो क्या संभालेंगे, देश को संभालने की प्रधानमंत्री आज है। तो उनके संस्कार देख करके सबको ही भारत पूरी की जो एक चीज़ बाहर आई है ना निकल करके, वो क्या अभी तक भी तो हो ही रहा था, बहुत लोग आए थे, बहुत लोग गए, लेकिन वो क्यों पॉपुलर है? वो अपनी माँ को बहुत महत्व देते थे। आप लोग सभी इस चीज़ को जानते हैं, वाकिफ़ है। तो उनकी खुद की ख्याति कितनी बड़ी है। और वो चाहे आप लोग को लगे क्या बताओ दिखावे को करते हो, दिखावे को नहीं करते हैं कोई भी, और दिखावे को भी करा तो सही ना। यही तो हमें चाहिए ना, हमें चाहे दिखावा करने को है, बच्चे पास में तो आए, और दिखावा करने को नहीं। जब आते रहेंगे ना तो दिखावा भी अपनेपन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप सभी से निवेदन है हाथ जोड़ करके, अगर आप बच्चे हैं तब भी हम अपने पेरेंट्स की केयर करें। अगर पेरेंट्स हैं आप तो अपने बच्चों में एक दूसरे के प्रति जो लगाव वाला भाव है, जो ममता स्नेह वाली जो डोर है उसको मजबूत करें। आपसी जो एक रिश्ता है उसको मजबूत करें, उसका बॉन्ड बनाएं अच्छा। इसी शब्दों के साथ में मैं अपना ये वीडियो समाप्त करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो आप अपने फ्रेंड्स में, अपने परिवार में इसको शेयर करिए, ताकि उन लोग को भी पता चले। कोई चीज़ें छोटी छोटी है, बहुत मैंने वो नहीं करी, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मुझे मन किया आपके साथ में मैं शेयर करूं इस बात को, तो इसलिए करके ये बात आपके साथ में शेयर करी है। आप मनन करिएगा। नमस्कार।